तो हमने ये लिया नया एक पार्ट। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इसकी डिज़ाइनिंग जो है सॉलिडवर्क्स में कर ली है। अब हम इसको सॉलिड कैम में लेके जाते हैं। उसको लेके जाने के लिए जैसे मैंने बताया था, टूल्स सॉलिड कैम, इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, टूल्स सॉलिड कैम न्यू मिलिंग। ठीक है, मिलिंग में जा रहे हैं हम। मिलिंग में जैसे ही जाते हैं हमसे पूछता है ये एक्सटर्नल फाइल बनानी है कि इंटरनल फाइल बनानी है। जैसे मैंने बताया था कि एक्सटर्नल का मतलब जहाँ पे मैंने ये फाइल रखी हुई है कैम ट्रेनिंग फोल्डर में, ये फोल्डर है और ये मेरी कैड फाइल है, तो इसी फोल्डर में ये एक एक्सटर्नल फाइल, एक अलग से फाइल बना देगा सॉलिड कैम की फाइल, जिसका नाम रहेगा ये चाहे तो मैं चेंज कर सकता हूँ। और ये तब बनाएगा जब ये यूज़ मॉडल फाइल डायरेक्टरी आप ऑप्शन चेक कर दोगे। यानी कि हमने बोल दिया जिस डायरेक्टरी में हमारा मॉडल रखा हुआ है उसी डायरेक्टरी में हमारा कैम पार्ट भी जनरेट हो जाएगा। तो हमने इसको चेक करना है और चेक करने के बाद जैसे ही ओके करते हैं तो हमारा कैम पार्ट डेफिनेशन का डायलॉग खुलेगा, जहाँ पे हमसे ये बाकी चीज़ें पूछेगा। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी है अपनी CNC मशीन। अभी के लिए मैं इसको Gmill 3x ही रखता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि हमारे इस वर्क की ओरिजिन कहाँ पे है। ओरिजिन मतलब हमारा XYZ 0 कहाँ पे है। जो ओरिजिन हम यहाँ पे रखते हैं वही ओरिजिन हमें मशीन पे भी डिफाइन करनी होती है। अभी सपोज मैं मान के चलता हूँ कि मेरी इस पार्ट की ओरिजिन इस जॉब के सेंटर में है। तो जैसे ही मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने के ऑप्शंस आ जाते हैं। सेलेक्ट एसोसिएटेड फेस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स, क्योंकि मैं इसको सेंटर में रखने जा रहा हूँ। अब मैं इस मॉडल का कोई भी फेस सेलेक्ट करूँगा। फेस सेलेक्ट करते ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर देता है जो इस मॉडल के या इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के सामने येलो टिक बन के आ जाएगा, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हो चुका है। उसके बाद हम जाते हैं स्टॉक में। स्टॉक का मतलब है कि हमारा इनपुट क्या है, हमें इनपुट क्या मिला है जिसमें से ये हमें बनाना है। तो इस केस में ऑब्वियसली ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा। स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक में क्लिक करके बॉक्स का ऑप्शन लेते हैं और हम मॉडल के किसी भी फेस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं मॉडल के फेस पे सेलेक्ट करता हूँ तो सॉफ्टवेयर एक वर्चुअल बॉक्स डिफाइन कर देता है कि ये आपका इनपुट है, इससे आपको ये पार्ट बनाना है। शो पे करता हूँ तो यहाँ पे दिखा देता है। बट अभी क्या है कि इसने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ली हुई हैं जो x में 2 mm एक्स्ट्रा लेके चल रहा है ये। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास अभी इस केस में पूरा स्टॉक आया है जो 0 0 है। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज सब 0 कर देता हूँ। तो मेरा स्टॉक एग्जैक्टली जितना मेरा ब्लॉक का साइज़ है उतना हो जाता है। और हम ये भी डिफाइन कर देते हैं ऐड बॉक्स टू कैड मॉडल। इसको करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैं ये ऐड बॉक्स टू कैड मॉडल करता हूँ तो सॉफ्टवेयर एक वायर फ्रेम भी जनरेट कर देता है, जो हमें बाद में ये वायर फ्रेम भी जनरेट कर देता है, एक कर्व्स बना देता है जो हमें बाद में प्रोग्रामिंग के टाइम पे काम आ सकती है। उसके बाद हम जाते हैं टारगेट में। टारगेट का मतलब है, जैसे मैंने कल बताया था, कि हमें सॉफ्टवेयर को बताना है कि हमारा टारगेट क्या है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यानी हमारा 3D मॉडल क्या है जो हमें फिनिश करना है। हर बारी जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर टारगेट और स्टॉक को कंपेयर करता है। उस सिमुलेशन में आपको दिखाता है कि इतना आपका मटेरियल था, इतना रिमूव हो चुका है, इतना बचा हुआ है। अगर हम स्टॉक और टारगेट डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारी 3D सिमुलेशन जो है, जो सॉलिड वेरिफिकेशन है, वो काम नहीं करेगी। अगर हम स्टॉक डिफाइन नहीं करेंगे तो हम सिर्फ वायर फ्रेम में सिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड वेरिफिकेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट में मैं जाता हूँ, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली ये मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैं शो करके इसको देख सकता हूँ कि ये मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे हमारी कैम पार्ट डेफिनेशन हो जाती है कंप्लीट। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो जैसे हम अभी तक देखते आ रहे थे सॉलिड वर्क्स में एक ट्री बनता था, डिज़ाइन ट्री, ऐसे यहाँ पे कैम पार्ट ट्री बन गया है, जहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैम पार्ट ट्री ओरिजिन हो रहा है, ये मेरी CNC मशीन हो गई, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैनेजर हो गया, ये स्टॉक हो गया, ये टारगेट हो गया, ये बाकी कुछ सेटिंग्स हैं, इनको हम नहीं देख, अभी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, इनको हम अभी नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट अगर हमें कुछ भी चेंजेस इन चीज़ों में करना है, सपोज मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाता हूँ तो मैं यहाँ से इसको जाके एडिट भी कर सकता हूँ वापस से जाके। अगर मुझे स्टॉक में कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पे जाके स्टॉक में भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक तरह से कैम पार्ट ट्री हो गया है,
जहाँ पे सारे ऑप्शंस जो मैंने डिफ़ाइन किए हैं वो सब आ चुके हैं।